हम बच्चों को आइसक्रीम खाना कितना पसंद होता है। किसी को वनीला, तो किसी को बटर स्कॉच, तो किसी को चॉकलेट। मैं तो विंटर के समय भी आइसक्रीम खाने के लिए तरस जाता था, लेकिन एक ऐसा एससीपी है जिसके बारे में जानने के बाद मेरी आइसक्रीम खाने की भूख हमेशा के लिए मर गई। इसलिए आज मैं आपको भी SCP-1386 दी सेंटिएंट आइसक्रीम वैन के बारे में बताऊंगा, जिसे जानने के बाद आपकी भी आइसक्रीम खाने की भूख हमेशा के लिए मर जाएगी। और सुन, वर्मा अंकल का बेटा बोलता है कि तेरे वीडियो टट्टी है। इसकी माँ का ऐसा कहा। चल 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 सुन, किचन से कैंची ले और चाकू ले, साले की जीभ और आईब्रोज दोनों आज खत्म, दोनों खत्म। और वीडियो का क्या? हाँ तू 2 मिनट बाहर रुक, 2 मिनट रुक बाहर, मैं अभी आता हूँ। अरे फायर ब्रिगेड जी, कॉल उठाइए, कॉल उठाइए। हाँ रूपक। हाँ गौरव भैया, वो कोलैब की बात चल रही थी ना हमारी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको आज ही अपने चैनल पे बुला लूं। तो क्या आप रेडी हो? नहीं। अरे भैया कर लो ना, 2 मिनट की ही बात है। अब यार तुम इस टाइम फोन मत लगाया करो यार, मैं वो आइसक्रीम वाले गेम पर वीडियो शूट कर रहा था। अच्छा चलो छोड़ो, बताओ क्या काम है? सर बस 2 मिनट के लिए हमारे प्यारे व्यूअर्स को SCP की स्टोरी सुनानी है, फिर मैं कंटिन्यू करूंगा क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी है। अरे यार चल ठीक है, कर दूंगा, लेकिन ज्यादा काम मत देना मेरे को, ठीक है ना? अरे सर 2 मिनट की स्क्रिप्ट है, आराम से हो जाएगा, चिल करो आप। चलो ओके बाय। काय वर्मा का नाजायज औलाद छत पे है, कॉल पे बात कर रहे हैं अपनी बंदी के साथ। आज के बाद कभी बात नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी जीभ काट ही देंगे। टिम्मी नाम का एक हट्टा कट्टा लड़का आइसक्रीम ट्रक की आवाज सुनकर तेजी से अपनी मम्मी की ओर बढ़ा और उनसे आइसक्रीम खरीदने के लिए $5 मांगने लगा। उसकी मम्मी ने उसे ये कहकर मना कर दिया कि पहले पैसे कमाओ, तब जो खाना है वो खाओ। फिर उसने अपनी दीदी से पैसे मांगे, पर उसने भी पैसे देने से इनकार कर दिया। खिड़की से उसने आइसक्रीम ट्रक को सड़क पर रुकते हुए देखा और फिर चुपचाप अपने पापा के वैलेट से $5 लेके वो सीधा बाहर आइसक्रीम ट्रक की ओर भागा। लेकिन उसके बाहर पहुंचने से पहले ही आइसक्रीम ट्रक जा चुका था। टिम्मी बहुत चिल्लाया। आइसक्रीम ट्रक तक पहुंचने के लिए उसने फेंसेस को पार किया, पर अनफॉर्चुनेटली वो आइसक्रीम ट्रक फिर भी नहीं रुका। उसी रात टिम्मी एक म्यूजिक सुनकर उठ गया। ये पॉप गोज द वेसल म्यूजिक बज रहा था और टिम्मी को अच्छे से याद है कि ये म्यूजिक उस आइसक्रीम ट्रक से ही आता है। टिम्मी चुपचाप घर के बाहर आकर उसी आइसक्रीम ट्रक को पाता है। फिर जैसे ही उसकी नजर नीचे पड़ी तो वहां एक आइसक्रीम दिखी। ये वही चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और वनीला की लेयर वाली कोन आइसक्रीम थी, जिसे खरीदने के लिए टिम्मी $5 लेकर सुबह आइसक्रीम ट्रक के पीछे भागा था। टिम्मी उस आइसक्रीम को बहुत खुशी से खाता है और फिर वो उसके पैसे देता है। पैसे देने के बाद टिम्मी और आइसक्रीम मांगता है, मगर वो आइसक्रीम ट्रक चुपचाप चला जाता है, शायद इसलिए क्योंकि टिम्मी के पास अब थोड़े भी पैसे नहीं बचे। टिम्मी उस आइसक्रीम ट्रक को देखकर आई वॉन्ट मोर, गिव मी मोर चिल्लाया, पर आइसक्रीम ट्रक बिना रुके चुपचाप चला गया। अगली रात टिम्मी बेड पर सोने जा ही रहा था कि तभी उसे अचानक पॉप गोज द वेसल म्यूजिक सुनाई दिया। म्यूजिक सुनते ही वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए बाहर आया। वो बाहर आइसक्रीम ट्रक की ओर जा ही रहा था कि अचानक से उसके पापा ने पीछे से उसे बुला लिया और पूछा कि इतनी रात गए वो बाहर क्या करने जा रहा था। टिम्मी ने जैसे ही सारी बात एक्सप्लेन की और सामने दिखाया तो वो पूरा हिल गया, ये देखकर कि आइसक्रीम ट्रक अचानक से गायब कैसे हो गया। उस रात के बाद टिम्मी आइसक्रीम खाने के लिए पागल सा होने लगा। आइसक्रीम उसे इतनी ज्यादा पसंद थी कि अब वो आइसक्रीम ट्रक को ही अपने कब्जे में लेना चाहता था। एक रात उसने अपने पापा के बैग से स्पाइक स्ट्रिप निकालकर सड़क पर बिछा दिए। फिर वो उस आइसक्रीम ट्रक को हाथ दिखाने लगा। उसे उम्मीद थी कि स्पाइक स्ट्रिप को देखकर अब तो मजबूरन ड्राइवर ट्रक को रोक ही देगा, और ठीक ऐसा ही हुआ।
अचानक आइसक्रीम ट्रक में एक स्क्वायर शेप्ड होल अपीयर हुआ। उस होल से एक लंबे चेन वाला बियर ट्रैप निकलकर सीधे टिमी को पकड़ लिया और फिर उसे होल के अंदर खींच लिया। टिमी को अंदर लेते ही होल बंद हो गया और कुछ देर तक बस उसकी चीखें जोर जोर से सुनाई दी गईं और फिर वापस म्यूजिक बजने लगा। अफसोस टिमी बच नहीं पाया। उसे कभी पता ही नहीं चला कि जिस आइसक्रीम ट्रक के पीछे वो लगा था वो कितना डेंजरस SCP है। टिमी की कहानी तो बस एक शुरुआत है। असल में SCP-1386 की कैपेबिलिटीज कितनी ज्यादा हो सकती हैं इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। अपने हेटर्स को मैं हेट नहीं करता, मैं उन्हें जीने ही नहीं देता। इस बार तो वो बच गया है, लेकिन अगली बार नहीं बचने वाला है। मैं कुछ भूल रहा हूं ना? ओह, गौरव भैया का तो हो गया है, मुझे तो निकलना पड़ेगा। SCP-1386 एक वाइड गुड ह्यूमर ब्रांड आइसक्रीम ट्रक है जो कि काफी बुरी कंडीशन में दिखाई पड़ता है। SCP-1386 अपना जो भी प्रोडक्ट बेचता है उनमें कोई भी इमेज, डिस्क्रिप्शन या ब्रांड नेम लोगो नहीं होता। SCP-1386 के अंदर कोई भी ड्राइवर मौजूद नहीं है और तो और इस ट्रक के डोर्स या विंडोज कभी नहीं खुलते। SCP-1386 में 24 घंटे पॉप गोज द विसल और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बजते रहता है। कुछ ओकेशंस में ग्रीन स्लीव्स म्यूजिक को बजते सुना गया है, मगर कस्टमर्स के पास आते ही ये म्यूजिक चेंज होकर वही दोनों म्यूजिक बजने लगते हैं। आइसक्रीम्स का टेस्ट और इनके प्राइसेस हर रोज बदलते रहते हैं। SCP-1386 के लोकेशन को ट्रैक करना बहुत ही आसान था क्योंकि वो हमेशा लाउड म्यूजिक बजाकर चलते रहता है। इसे ट्रैक कर पाना बहुत ही आसान था, मगर कंटेन करना बहुत मुश्किल क्योंकि जैसे ही एजेंट्स उसके पास बढ़े तो उसके सायरन से बहुत ही लाउड नॉइस निकलने लगा। ये नॉइस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि एजेंट्स के कानों से खून निकलने लगा। रिसर्चर्स को लगा कि SCP-1386 अपने बचाव के लिए सायरन बजाता है, मगर वो बिल्कुल ही गलत थे। एक्चुअली SCP-1386 सायरन तभी बजाता है जब कोई बिना पैसों के उसके पास जाता है। SCP-1386 को उसी स्ट्रीट में कंटेन कर दिया गया जिस स्ट्रीट पर वो घूमता था। उसे कंटेन करने के बाद अब रिसर्चर्स का मेन काम शुरू हुआ। SCP-1386 को अप्रोच करने के बेसिक रिक्वायरमेंट्स को उन्होंने जल्दी ही जान लिया, और वो ये कि जब भी SCP-1386 के पास जाना हो तो वॉलेट में $20 होना मैंडेटरी है क्योंकि इससे कुछ गड़बड़ होने का डर नहीं रहता। साथ ही SCP-1386 इंसानों के इमोशंस को सेंस कर पाता है और वो कभी भी दुखी लोगों को आइसक्रीम नहीं देता। 30 मार्च 2012 इस दिन दो रिसर्चर्स डॉक्टर रॉन और डॉक्टर देव SCP-1386 के पास जाकर कुकीज और क्रैम फ्लेवर्ड स्मूदीज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। उन दोनों रिसर्चर्स को सेफली एक एक स्मूदी दिया जाता है। एक में M लिखा होता है, वही दूसरे में G। उनका बिल था $4.89 जिसको उन्होंने खुशी खुशी पे करके स्मूदीज को कंज्यूम किया। 1 अप्रैल 2012 के दिन डॉक्टर देव ने एक नियापोलिटन आइसक्रीम रिक्वेस्ट किया, लेकिन उसके बदले उन्हें एक सैंडविच दिया गया जिसमें मीट, चीज और टोमेटो नजर आ रहा था। हालांकि टेस्ट करने पर डॉक्टर देव को पता चला कि ये कोई नॉर्मल सैंडविच नहीं बल्कि पूरा का पूरा एक आइसक्रीम है जिसे सैंडविच जैसा बनाया गया है। SCP-1386 ने रिसिप्ट दिया जिसमें बिल की जगह अप्रैल फूल्स लिखा था। इससे पहले डॉक्टर देव पेमेंट की बात करते SCP-1386 बिना पैसे लिए ही वहां से चला गया। अप्रैल फूल के दिन एक SCP ने एक रिसर्चर को फूल बनाया। हाउ अमेजिंग, इज़न्ट इट?
चूतिया बनाया। अब तक SCP-1386 के साथ सभी इनकाउंटर्स काफी अच्छे रहे, मगर 17 अप्रैल 2012 के दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे SCP फाउंडेशन को हिला कर रख दिया। उस दिन एक सीनियर रिसर्चर SCP-1386 को एक पीच पुश पॉप देने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। उनका बिल आया था $16.27। वो रिसर्चर इस प्राइस से नाखुश हुए और $16.27 पे करने के बदले उन्होंने बस $3.75 पे किया। अचानक आइसक्रीम ट्रक से एक स्टील ट्रैप उस रिसर्चर को जकड़ लिया और उन्हें अपने अंदर खींच लिया। फिर कुछ मिनटों बाद ट्रक से पिंक लिक्विड बहने लगा। टेस्ट करने पर यह पता चला कि वो पिंक लिक्विड और कुछ नहीं बल्कि उस रिसर्चर का ब्लड, स्किन टिश्यू और बोन फ्रेगमेंट है। मार दिया क्या तुम? पता नहीं। इस इंसिडेंट के बाद रिसर्च के लिए सिर्फ डी क्लास पर्सनल को यूज किया गया। 4 मई 2012 इस दिन एक डी क्लास पर्सनल ने एक डार्क चॉकलेट फज पॉप लिया और उसका बिल था $1.38। चेंज ना होने के कारण डी क्लास पर्सनल ने $2 पे किया। कुछ ही सेकंड्स बाद एक पैकेज बाहर आया। खोलने पर पैकेज में $0.62 चेंज मिला। डी क्लास पर्सनल ने इन पैसों को रखने के लिए रिक्वेस्ट किया, मगर उसके इस रिक्वेस्ट को मना कर दिया गया। मई 2012 के दिन एक डी क्लास पर्सनल ने एक किंडर एग ऑर्डर किया। हेलो। दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है। उसको अपना किंडर एग मिला और फिर बिना कोई इंसिडेंट के पे कर दिया गया। लेकिन बाद में ये पता चला कि किंडर एग चॉकलेट का नहीं बल्कि आइसक्रीम का बना था। साथ ही उसके अंदर कोई भी टॉय नहीं बल्कि एक पेपर मिला जिस पर IOU1 टॉय लिखा था। 16 मई 2012 के दिन एक डी क्लास पर्सनल ने शायद अपने हिसाब से कुछ ज्यादा ही ऑर्डर कर लिया। उसके रिक्वेस्ट थे एक चेरी आइस लॉली, एक चेरी आइस पॉप, एक चेरी पॉप सिल और एक चेरी फ्लेवर्ड फ्रोजन आइसक्रीम। ओह माय गॉड। ऑर्डर्स को सुनने के बाद SCP-1386 जोर जोर से कांपने लगा और उसके सारे रिक्वेस्ट को जमीन में गिरा दिया। डी क्लास पर्सनल ने बिल मांगा तो SCP-1386 चुपचाप वहां से चला गया। डी क्लास पर्सनल को जो भी प्रोडक्ट्स दिए गए उनमें पॉइजन और अलग अलग टाइप के केमिकल्स पाए गए। फ्रोजन चेरी ड्रिंक का मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा मिला कि उसे करंट टेक्नोलॉजी से पिघलाना इम्पॉसिबल है। फिलहाल इन सब्सटेंसेस को फर्दर एग्जामिनेशन के लिए रखा गया है। थैंक गॉड ये प्रोडक्ट्स नीचे गिर गए, वरना अगर ये चूतिया इन्हें खा लेता तो इसके तो लवड़े लग जाते, लवड़े। अब तो गाली बात। इसके बाद रिसर्चर्स ने एक गूंगे डी क्लास पर्सनल को पेपर में ऑर्डर लिखकर भेज दिया। परिचय देते समय डी क्लास पर्सनल ने एक हाथ देखा। ये कोई नॉर्मल हाथ नहीं बल्कि 2 उंगलियों वाला एक डरावना हाथ था। उस डी क्लास पर्सनल ने पेमेंट कर दिया मगर आइसक्रीम लेने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि उसका मन नहीं। रिसर्चर्स द्वारा पूछे जाने के बाद डी क्लास पर्सनल ने लिखकर बताया कि उसे उस डरावने हाथ को देखकर बहुत डर लगा और तो और उससे गंदी बदबू तक आ रही थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए रिसर्चर्स ने 2 ऐसे डी क्लास पर्सनल को भेजा जो बोल सकते हैं मगर पर्ची का यूज करेंगे। उन दोनों ने SCP-1386 के एनकाउंटर के बाद ये दावा किया कि वो कोई डरावना हाथ नहीं था बल्कि नॉर्मल इंसानी हाथ ही था। साथ ही एक डी क्लास पर्सनल ने तो ये तक बताया कि उसने किसी को अंदर खांसते हुए सुना। इस रिसर्च के बाद रिसर्चर्स को ऐसा लगा कि शायद उस गूंगे डी क्लास पर्सनल ने उन्हें झूठ बोला। कुछ ही दिनों बाद वो गूंगा अपने ही सेल के अंदर मरा हुआ पाया गया। ऑटोप्सी के बाद ये पता चला कि उसकी मौत गला घोटने से हुई है।
मगर ना तो कोई उसके सेल के अंदर गया और ना ही कोई बाहर आया। तो उसकी मौत कैसे हुई ये आज तक एक मिस्ट्री है। एक्चुअली SCP-1386 पूरा का पूरा ही एक मिस्ट्री है। थैंक यू सो मच गौरव भैया हमारे चैनल में आने के लिए। जिन्हें नहीं पता, गौरव भैया के 2 चैनल्स हैं, गौरव कटारे और गौरव कटारे एक्स्ट्रा, और दोनों ही बहुत ही धमाकेदार चैनल्स हैं। तो जरूर जाके चेक कीजिए, इनके चैनल के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है।